देख रहे विंध्य लोकवाणी में आपके साथ अदिति शुक्ला। रीवा राजविलास में आज महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके मुक्त बिंदु ट्रेवल मार्ट के मेले में महाराजा पुष्पराज सिंह के प्रयास के बाद व्हाइट टाइगर का काउंटर लगाया गया, जिसके लिए महाराजा पुष्पराज सिंह एवं उत्तराखंड पूर्व राज्य मंत्री सतपाल महाराज लगभग 2 वर्ष से प्रयासरत थे, जिन्हें सफलता मिली। पुष्पराज सिंह द्वारा कहा गया पूरे विश्व में टूरिज्म के मेले में व्हाइट टाइगर सफारी टूरिस्ट को बढ़ावा देने एवं प्रचार प्रसार करने लगभग 2 वर्षों के संघर्ष का बाद जयपुर GITB मेले में व्हाइट टाइगर का काउंटर लगाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश सरकार का अंग है। दोनों में ईगो क्लास के चलते प्रोजेक्ट क्षेत्र टूरिज्म एवं कल्चर डिपार्टमेंट पीसता है। उन्होंने आगे कहा कि व्हाइट टाइगर सफारी में इतना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं हो रहा। भारत सरकार की तरफ से जो मेले लगाए जाते हैं, कम से कम उम्र में व्हाइट टाइगर की तस्वीर एवं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके, लोग हमारे सफेद शेरों के बारे में जान सकें। 2022 को भारत का एक बहुत बड़ा टूरिज्म मेला होता है। यूँ तो पूरे देश में ये मेले होते हैं और विभिन्न नामों से होते हैं, लेकिन इस मेले में हम लोग शिरकत करने गए थे दिल्ली में। साटे के नाम से मेला है। साटे का फुल फॉर्म है साउथ एशियन ट्रैवल एंड टूरिस्ट मार्ट, साउथ एशियन ट्रैवल एंड टूरिस्ट मार्ट। वहाँ पर माननीय सतपाल महाराज जी, उत्तराखंड के सीनियर मंत्री, भारत के सीनियर पॉलिटिशियन, विद्वान, उन्होंने उत्तराखंड के काउंटर का उद्घाटन करा, महाराष्ट्र के काउंटर का उद्घाटन करा और मध्य प्रदेश के भी काउंटर का उद्घाटन करा। जब वो उद्घाटन कर रहे थे, मेरे पास उसके फोटोग्राफ्स भी हैं, तो उस समय जो परिस्थिति सामने आई, ये साटे का है, मैं आपको ये दे भी रहा हूँ। तो जो मध्य प्रदेश का काउंटर था उस समय, उसमें सफ़ेद बाघ का कोई भी परिचय नहीं था या जिक्र नहीं था, न ही व्हाइट टाइगर सफारी का था। तो उन्होंने भी ये पूछा वहाँ के अधिकारियों से, मध्य प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट के, और उन्होंने कहा कि ये होना जरूरी है। उसके बाद ATC कॉन्फ्रेंस हुई, अरबिक ट्रैवल मार्ट, ATM मार्ट हुआ दुबई में, जहां मैं नहीं जा पाया था, लेकिन माननीय सतपाल महाराज जी गए थे। और वहां पर भी कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मध्य प्रदेश के टूरिज्म काउंटर का उद्घाटन उन्होंने ही करा और कई सारे गुजरात तक के टूरिज्म काउंटर का उद्घाटन उन्होंने करा, अपने उत्तराखंड का तो करा ही करा। और वहाँ उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से पूछा, मध्य प्रदेश सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट के, कि यहाँ पर भी आपने सफ़ेद बाघ मोहन सफारी के बारे में कोई जिक्र नहीं करा है। तो एक बहुत बड़ा जो USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो आप नहीं ले रहे हैं, उससे पूरे क्षेत्र का नुकसान हो रहा है। और 200 करोड़ का वो यूनिट बना है महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी, बहुत ही शिद्दत के साथ सब लोगों ने मिलकर उसको बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, केंद्रीय मंत्री उसमें आए थे, और उसका आप यहाँ अगर शोकेस नहीं कर रहे हो, उसको दिखा नहीं रहे हो, तो कोई मतलब नहीं निकल रहा। जबकि बनारस से और प्रयाग से हम सबसे करीब हैं, हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट भी वहाँ से आ सकता है और आता ही था उस समय जब कोविड नहीं था। तब उनको समझ में आया, और मेरी उस समय से जो लड़ाई शुरू हुई या संघर्ष शुरू हुआ, उसने अभी 1 हफ्ते पहले कहीं ना कहीं से एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दिया। और हमारा इस बार मध्य प्रदेश के काउंटर में व्हाइट टाइगर पहली बार दिखा। जब से सफारी खुला है तब से, जब से सफारी खुला है तब से मध्य प्रदेश के काउंटर में पहली बार व्हाइट टाइगर दिखा। ये परिस्थिति जो निर्मित हुई,
मैंने उसके बाद सबको धन्यवाद दिया जिन्होंने मेरी मदद की और जिन्होंने कुछ उस समय नहीं भी करी, सबको मैंने धन्यवाद दिया, जिसमें माननीय जय किशन रेड्डी भारत सरकार के कल्चर और पर्यटन मंत्री, माननीय सतपाल महाराज जी जो प्रमुख रूप से मेरे साथ में इस लड़ाई में शरीक थे, माननीय उदय मोहरकर जी भारत सरकार के इंफॉर्मेशन कमिश्नर और माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के बहुत करीब। उसके अलावा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उसके लिए धन्यवाद दिया और एमपी टूरिज्म के सेक्रेटरी साहब शुक्ला जी को भी मैंने धन्यवाद दिया। ये 2 वर्ष का संघर्ष हमारे लिए बहुत दुखदायी भी था, कष्टप्रद भी था, लेकिन संघर्ष था तो मैंने उसको संघर्ष के तरीके से लिया, चुनौती ली। लेकिन प्रश्न यहाँ से ये उठता है कि दोनों ही अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मध्य प्रदेश टूरिज्म एक प्रदेश के सरकार के अंग हैं, मध्य प्रदेश सरकार के अंग हैं। दोनों के बीच में अगर इस प्रकार से कटुता या इस प्रकार से ईगो क्लैश चलेगा, ईगो क्लैश मैं कह सकता हूँ, तो ऐसे में पिसता कौन है? नंबर 1 प्रोजेक्ट पिसता है, क्षेत्र पिसता है, टूरिज्म और कल्चर डिपार्टमेंट पिसता है, और सबसे बड़ा अगर कोई पिस रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस देश को एक गति के साथ में शक्ति गति के साथ में ले जाना चाह रहे हैं, ले जा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सफल भी हो रहे हैं। लेकिन ऐसी ऐसी छोटी छोटी बाधाएं कहीं ना कहीं क्षेत्र में असफलताएं लाती हैं। लेकिन 2 वर्ष के बाद ये कामयाबी हम लोगों को मिली है, उसके लिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। क्लैश इसलिए कि व्हाइट टाइगर सफारी जैसे आप जानते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, और जो ट्रैवल मार्ट में शॉप लगाता है, जो स्टॉल लगाता है, जो स्टॉल्स लगती है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट लगाता है। तो उनके बीच में हमको ऐसा लगता है कि ईगो क्लैश है। तो चूंकि वो सफारी एक डिपार्टमेंट ने बनाई है तो दूसरा डिपार्टमेंट कहता है कि हम उसको वहाँ नहीं एग्जिबिट करेंगे। ये आयोजन किस आधार पर होते हैं? सर ये जो आयोजन हुए हैं, हाँ, ये किस आधार पर किस आधार पर आयोजन होते हैं? ये पूरे विश्व में टूरिज्म के मेले लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। मैं आपको गिना देता हूँ जो प्रमुख मेले लगते हैं। वो ITB बर्लिन में लगता है, जर्मनी, ITB बर्लिन, WTM लंदन, फिटूर मैड्रिड स्पेन, ATM अरबिक ट्रैवल मार्ट दुबई, भारत में GITB जयपुर, साटे विभिन्न जगहों पे लगता है, जिसमें गोवा है, जयपुर है, बनारस है, दिल्ली है, बम्बई है, अहमदाबाद है। इन सब जगहों पे ट्रैवल मार्ट्स लगते हैं। और ये ट्रैवल मार्ट लगाने के लिए हमने भी यहाँ प्रयास करा है कि हम GVTB के नाम से ग्रेट विंध्यन ट्रैवल बाजार अपने रीवा में भी हम लगाएंगे, रीवा और खजुराहो विंध्या में भी हम लगाएंगे। ये भी हम कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को पता पड़े कि ऐसे ट्रैवल मार्ट्स का अर्थ क्या होता है। और इन ट्रैवल मार्ट्स में सारे विश्व के देशों के पर्यटन विभाग के ऑफिसेज होते हैं, आते हैं, वो अपना अपना बताते हैं। सारे विश्व के बड़े एयरलाइंस आते हैं, या जो नए एयरलाइंस आ रहे हैं फील्ड में वो आते हैं। सारे बड़े ट्रैवल एजेंट्स आते हैं, सारी बड़ी होटल्स आती हैं, सारे गवर्नमेंट के स्टेट के ऑफिसर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स आते हैं। भारत की रेलवे डिपार्टमेंट भी उसमें अपना स्टॉल लगाता है। भारत के बहुत सारे एयरलाइंस भी अपने स्टॉल लगाते हैं। इस प्रकार से ये होता है।